गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वीवी। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके जीएसजीके में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर सही है उसी को केवल डिस्कस करेंगे। फालतू का क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और या ऑप्शन सी, तीनों को हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सही होता है वो है ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में संगम से तात्पर्य था कवियों की गोष्ठी से। कवियों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। इसमें तीन महत्वपूर्ण राज्य आते थे, चोल, चेर और पांड्य का इसमें उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में कौन से तीन राज्य? चोल, चेर और पांड्य। इन सभी का पांड्य शासकों के संरक्षण में ये संगम किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, कनिष्क। कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग को शुरू किया गया था। इससे कनिष्क साम्राज्य जो था उसको कुषाण साम्राज्य को आय प्राप्त होती थी, इसीलिए उसने सिल्क मार्ग आरंभ किया था। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का ये शासक था। 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, चंदेल राजाओं के द्वारा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ये मंदिर नागर शैली से निर्मित है और इनमें कंदारिया का मंदिर, महादेव का मंदिर, ये सभी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने के लिए कार्य आरंभ किया था। पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, उसका नाम था अनुवाद विभाग, और ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? अबुल फजल, तानसेन और फैजी, ये तीनों अकबर के नवरत्नों में से थे। आदम खान नवरत्नों में से नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। निम्न में से उनमें से कौन सी एक नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्विलिटी जनता, ये तीनों ही अंबेडकर की पत्रिकाएं हैं। बहिष्कृत समाज अंबेडकर की पत्रिका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है सी। आर्थिक निर्गम यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इकोनॉमिक ड्रेन यानी कि निकास सिद्धांत आर्थिक निर्गम, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक आई थी 1878 में, भारत में गरीबी और ब्रिटिश राज्य, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत का जो धन है वो धीरे धीरे निकलकर कहाँ, विदेशी की तिजोरी में जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ की है? ये है उत्तराखंड की दरमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो है सिंडोला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है। निम्न नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि किसके लिए? राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन सही होता है बी, चेन्नई पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन
मानव निर्मित रसायनों का ये एक समूह है, रंगीन और गंधहीन होता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर। ये डेट भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सही होता है बी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके अलावा चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी। साइंस वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सिलेक्टेड है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन सही होता है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा यहाँ पर मिलती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी? साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी थी? ऑप्शन सही होता है ए, मिजोरम की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, भाग 2। भारतीय संविधान में कितने? 22 भाग हैं। 22 भागों में संविधान को विभाजित किया गया है और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को वर्णित किया गया है। निम्न राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से में जितनी भी शंकाएं होती हैं, विवाद होते हैं, उन सभी का जो निपटारा होता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है और ये फैसला लास्ट फैसला होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कुल कितने 59 प्रावधान थे। उसमें ये संविधान का सबसे अधिक बड़ा विवाद इस पर संवैधानिक संशोधन था। इसमें शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के विषय में जितने भी थे उन सभी को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया था। तो ऑप्शन में आप कभी आपसे एग्जाम में यहाँ पर शिक्षा ना देकर आपसे पक्षियों की रक्षा या जंगली जानवर, वनों को किस सूची से, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो यहाँ पर आपसे ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा के विषय भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। ठीक है, याद कर सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 4+2 6, तो 1976। इस ट्रिक से थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से राज्य निर्माण की तिथि में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन सही होता है ए, हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर उपयुक्त सभी। जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा करना। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत सरकार को हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित जितना भी खर्च होता है और आमदनी का ब्यौरा संसद को देना पड़ता है, संसद में रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न राज्यों में से कौन सा भारत में दालों, पल्स के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? दालों के लिए सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होता है। मध्य प्रदेश में 27.4
दालों का देश का 27.4 दालों का उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है हमारे राजस्थान का, और कितना 11.03 महाराष्ट्र का थर्ड नंबर पे आता है, और 10%, ठीक है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर भारत की बात की जाए दलहन उत्पादन में तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान होता है, ठीक है। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें केवल विदेशी व्यापार नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं, अर्थात उसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है, ना तो उसमें आपका निर्यात होता है ना ही उसमें आयात होता है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। ऊष्मगतिकी का प्रथम संरक्षण नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मगतिकी का प्रथम संरक्षण नियम, ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है। एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि से, जिससे हमारे निकाय का शरीर का ताप बढ़ता है, और दूसरा बाह्य कार्य करने में, ठीक है। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, ऊर्जा। ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पर? ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। जैव प्रौद्योगिकी बायो टेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, इंटरफेरॉन जो कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई दवाई है। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है? प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का कार्य किसका होता है? एंटीबॉडी का होता है। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, एंटीबॉडी। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और रक्त में, प्लाज्मा में ये एक एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दो महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, विषाणु के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका गठन किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी अणुओं के मिलने से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, कार्बन इसका एक मुख्य पदार्थ है, या मुख्य तत्व आप कह सकते हैं इसको। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? पर्यावरणीय समस्याओं से निपटाने के लिए किस दवाई का सबसे कम प्रयोग किया जाने लगा है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका ये पहले आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में 1950 से इसको कीटनाशक कृषि में इसको यूज़ किया जाने लगा, और इसके अत्यधिक ज़्यादा इसके प्रभाव से जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई थी, तो इस वजह से इसका प्रयोग अब कम किया जाने लगा है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, संपूर्ण प्रजातियां, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्रों का योग है। इसका सर्वप्रथम वनस्पति शास्त्री थे जो बायोडाइवर्सिटी का, जिन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, वाल्टर जी रोसिन। ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसिन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है कहाँ पर? NIRD कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सही होता है बी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।